हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका। एक बार सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। जल्दी से सब बच्चे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस, जिसका पहला दिन है। कैलकुलस से आते हैं 30 क्वेश्चन एनडीए में, और उसकी शुरुआत कर रहे हैं आज हम एकदम दिल से। उससे पहले हम लोगों ने काफी चैप्टर खत्म करे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ उन कंटेंट को आपने दिमाग में एब्जॉर्ब करके रखा है। एक बार सबसे पहले तो बताइए वॉइस क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, तो आज से हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। अगले एक महीने का टारगेट हमारा रहेगा कि हम कैलकुलस को खत्म करें। 25 से 30 दिन के अंदर हम कैलकुलस को खत्म करें, क्योंकि कैलकुलस से आते हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है ना। 30 क्वेश्चन का मतलब ठीक ठाक मार्क्स आपके 30 इंटू 2.5 करें तो 75 मार्क्स का पेपर आपका इसमें से आता है। तो ये ठीक है, सही है। कुछ गड़बड़ है कोई बात नहीं, वो चलता रहता है, लाइफ का पार्ट है। ठीक है ना। लेकिन पढ़ाना तो है ही बच्चों को। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस से मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आए हैं अब तक वो 33 आए हैं, और मिनिमम क्वेश्चन जो आए हैं अब तक वो 28 आए हैं। तो एवरेज जो क्वेश्चन है वो आप मान के चलिए 30 क्वेश्चन है। तो मैं एवरेज पे ही काम करूंगा। तो मेरे बच्चे, ये 75 मार्क्स का टॉपिक है, और इसके अंदर टोटल ना 10 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं? 10 चैप्टर होते हैं। मैं आपको चैप्टर के नाम जरूर बताना चाहूंगा कौन से होते हैं। फंक्शन है, लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, डेरिवेटिव है, एओडी है जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। ये हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। डिफरेंशियल कैलकुलस 18 क्वेश्चन के आसपास देती है। फिर आती है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें 4 चैप्टर छुपे होते हैं। 7वां चैप्टर हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। 8वां चैप्टर हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद चचा आपका आ गया एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और 10वां टॉपिक आ गया मेरे बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अराउंड ये लगा लीजिए 12 के आसपास क्वेश्चन आपको इंटीग्रल कैलकुलस से दिख जाएंगे, और 18 के आसपास क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल कैलकुलस से दिख जाएंगे। ये 10 चैप्टर हम कैलकुलस के अंदर कवर करेंगे। जो बच्चे 12th अपीयरिंग है उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा इस कोर्स से। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हर चैप्टर का एक बेस होता है, हर टॉपिक का एक बेस होता है। इसी तरह से इस पूरे टॉपिक का एक बेस है, और वो बेस है फंक्शन। याद रखिए, कभी भी आप कैलकुलस को स्टार्ट करते हैं तो कभी भी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको किसी और चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं। आई मस्ट टेल यू, दिस इज अ बेस ऑफ व्हाट, दिस इज अ बेस। ठीक है ना। जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही कैलकुलस को फंक्शन पसंद है, क्योंकि फंक्शन ही बेस है। जिसको फंक्शन आता है उसका कॉन्फिडेंस का पारा हाई रहेगा। याद रखिए, फंक्शन का पारा हाई रहेगा। आइए जरा, फंक्शन का पारा कह रहा हूँ, मैंने चैट को इसको बंद कर दिया है मोबाइल को। ठीक है ना। हाँ जी, ध्यान देंगे सब बच्चे। सर मेरे पीएससी के पेपर भी हैं, एनडीए और बीएससी दोनों को बर्डन एकदम बेसिक लेवल से। बेटा बेसिक से पढ़ाया आज तक। अभी तो मैंने 5 लेक्चर डिजाइन कर दिए हैं। ठीक है ना। जब भी मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ ना, तो बच्चे कहते हैं सर ये ना बेसिक से पढ़ाना। ठीक है ना। और 2 क्लासेस के बाद बच्चे गायब हो जाते हैं। मतलब इतना बेसिक कराने के बाद भी तुम अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं रखोगे तो भाई फिर क्या फायदा। ठीक है ना। हम बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं। कोई ऐसी चीज अब तक आपको लगी है कि अनुसर ने छुड़वाई हो? कोई ऐसी छुड़वा दी हो चीज? ठीक है, कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन अच्छा चल रहा है। जो भी है, इस कोर्स के अंदर एक ही चीज की कमी है, वो है आप लोगों के डाउट्स की क्लैरिटी। ठीक है ना। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं किसी तरह से। आप लोगों के इन 4 महीने के अंदर किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना छूटे। बस यही पॉइंट है जो मुझे यहाँ पे चुभ रहा है। इन बच्चों के डाउट जो है क्लियर क्लास लेके करूं या इंडिविजुअल डाउट की वीडियोस बनाऊं, ये चुभ रही है बस बात। बाकी तो मैं जो ईमानदारी से तुम्हें दे रहा हूँ वो बेस्ट है बेटा, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन, कितने लेक्चर इसमें लगेंगे उसको छोड़ो ना, आप क्लास को एंजॉय किया करो। मोमेंट को एंजॉय करना होता है। मोमेंट, मोमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। आप मोमेंट को एंजॉय नहीं करते हो। आइए जरा स्टार्ट करें। तो पहली बात है, फंक्शन जो है हमारा कैलकुलस का बेस है। और आपको पता है फंक्शन का बेस क्या है?
कैलकुलस का बेस मेरे चच्चा है, फंक्शन का बेस क्या है? फंक्शन के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा 7। जितने बच्चे रेज हैंड कर रहे हैं अभी प्लीज रेज हैंड ना ही करिए। रैंक निकालने का बच्चा पूछ रहा है, निकलवा देंगे रैंक भी। आइए, फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप लिखिए कि क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। फंक्शन के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, हमें डोमेन पढ़ना चाहिए, हमें रेंज पढ़नी चाहिए, ये सीरीज में पढ़ना चाहिए। हमें मैपिंग के बारे में पता होना चाहिए। मैपिंग में हम कैटेगरी बताते हैं बच्चों की, कितने टाइप के फंक्शंस हैं, 1 1 ऑन 2 इनटू मैनी 1 इनटू चिंटू पिंटू, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। इवन एंड ऑड फंक्शन के बाद बच्चे हमें कंपोजिट फंक्शन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कंपोजिट फंक्शन से हमेशा क्वेश्चन आता है, कभी ऐसा नहीं हो कि कंपोजिट फंक्शन से क्वेश्चन ना आया हो। उसके बाद मेरे बच्चे हमें पीरियोडिक फंक्शन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद कुछ मिसलेनियस इक्वेशंस होती है जिनको हम फंक्शनल इक्वेशंस कहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें ग्राफ पता होना चाहिए, प्लस ग्राफ्स, थोड़े बहुत ग्राफ्स भी बेसिक, वो तो हम साथ साथ कराएंगे। डोमेन रेंज के अंदर ही मैं थोड़ा बहुत ग्राफ की चर्चाएं कर देता हूँ। ये हमारे फंक्शन के टॉपिक है। फंक्शन चैप्टर से मैक्सिमम अब तक 8 क्वेश्चन पूछे गए। मैक्सिमम कितने पूछे गए? 8 क्वेश्चन पूछे गए और मिनिमम 4 तो पूछे गए हैं। इस बार तो मेरे ख्याल से 8 से भी ज्यादा आए थे, मुझे याद नहीं आ रहा 8 है क्या आए थे कि 9 आए थे। तो आप मान के चलिए कि अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए तो ये 20 नंबर का टॉपिक है। मतलब 30 में से 8 क्वेश्चन तो मेरे भाई फंक्शन से कई बार पूछ लिए, बाकी क्वेश्चन 22 जो हैं वो बाकी कैलकुलस से आए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फंक्शन के जो सबसे बड़ी बात है वो है डोमेन रेंज। ठीक है ना? डोमेन रेंज थोड़ा सा टाइम लेगा जरूर, लेकिन बहुत कुछ सिखाएगा। उसके बाद के टॉपिक सिंपल है। तो आज सबसे पहले आपको टॉपिक तो डालना ही है कि फंक्शन में हमने क्या पढ़ना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स तो बेहतरीन बना ही रहे होंगे, ठीक है ना? बेहतरीन खूबसूरत नोट्स आप बना रहे हो, लेकिन साथ साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप टॉपिक डालिए कि फंक्शन के अंदर पहला टॉपिक है डोमेन। फंक्शन के अंदर पहला टॉपिक जो है मेरे बच्चे वो क्या है? डोमेन। अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से। तो डोमेन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन एक फंक्शन होता है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, मैक्सिमम बच्चे जानते हैं फंक्शन को। फंक्शन क्या है? एक मशीन ही तो है, इसमें इनपुट डालो आउटपुट आ जाती है। तो देखिए आपने गन्ने की मशीन या फिर जूस निकालने वाली मशीन देखी है आपने, जिसमें गन्ना डालते हैं और जूस निकल जाता है बाहर, है ना? थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, यूं यूं करके। कभी चलाई है गन्ने वाली मशीन? मैंने तो चलाई है मैंने चलाई है, ठीक है ना? हाँ, मैं एक बार गया था कहीं पे, यूपी में बुलंदशहर गया था मैं। तो वहां पे गन्ने की रेडी पे हमने जूस पिया। तो मैंने भैया को बोला, मैंने भैया मुझे ना ये चलानी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने गन्ने भी मैंने डाले और चलाई भी मैंने, और देखा जूस निकल गया। तो कहने का मतलब है कि वो जो मशीन थी ना बेटा, वो जो मशीन, वो भी एक फंक्शन ही था जिसमें इनपुट डाला और आउटपुट आ गई। दुनिया भर के फंक्शन हम आज तक पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो फंक्शन है। दुनिया भर के फंक्शन पढ़े हमने। हमने साइन पढ़ा, कॉस पढ़ा, टेन पढ़ा, सेक पढ़ा, एक्स स्क्वायर पढ़ा, रूट एक्स पढ़ा, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया। वो सारे फंक्शन ही तो थे। इनपुट डाली आउटपुट आ गई। साइन एक्स फंक्शन ही तो था, 30 डिग्री डाला 1/2 आया। कॉस फंक्शन ही तो था, 45 डिग्री डाला 1/√2 आया। एक्स स्क्वायर फंक्शन ही तो था, 4 डाला 16 आया। ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन फंक्शन ही तो था, 4.2 डाला 4 आया। ये सब क्या है? मॉडुलस फंक्शन ही तो था, -6 डाला 6 आया। फर्क इतना है कि हर किसी फंक्शन की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। कोई किसी तरह से अपनी फंक्शनैलिटी के थ्रू आउटपुट देता है, कोई किसी तरीके से दे रहा है। साइन देता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज बना के, कॉस देता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज बना के। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि मैं तो इस प्रकार से वैल्यू दूंगा, जो भी डालोगे उससे छोटा इंटीजर बाहर निकालूंगा। मॉडुलस कहता है मेरे अंदर तो कुछ भी डालोगे मैं तो पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकालूंगा। लॉग कहता है मेरे अंदर कुछ भी डालोगे मैं -∞ से ∞ कुछ भी दे सकता हूं। मतलब देयर आर मेनी टाइप ऑफ फंक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट हमें ये नहीं पता था कि वो फंक्शन है। आज मैं आपको बता रहा हूँ ये फंक्शन है। और फंक्शन की बहुत कैटेगरीज है, ये मत सोचिए कि एक आधा फंक्शन है। फंक्शन अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज डिफाइन कर रखी हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, लोगैरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिलाना फंक्शन, ढिमकाना फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरैशनल फंक्शन।
हमें ये टाइप से पूछने नहीं वाला वहां पे, हमारे एनडी के पेपर में टाइप 2 थोड़ी ना आती है। हमें तो कहेगा एक फंक्शन है, उसकी डोमेन निकालो, उसकी रेंज निकालो, ऐसी ऐसी बातें करेगा प्यारी प्यारी सी आपके साथ। तो उन प्यारी प्यारी सी बातों के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो भाई ये फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम मैंने एफ दे दिया है, ये मत सोचिए सिर्फ एफ ही होता है, ये एफ की जगह पी क्यू आर एस टी कुछ भी हो सकता है, समझाने के लिए एफ लेते हैं क्योंकि फंक्शन की स्टार्टिंग एफ से होती है, इसलिए हम इसको एफ एक्स बोल देते हैं, है ना। बेटा ये जो एक्स है ना, ये बेटा इनपुट है, ये गन्ना है हमारा, गन्ना, ये गन्ने की मशीन है, ठीक है। तो बेटा वाई क्या है, ये आउटपुट है, ठीक है ना। गन्ना डाला और जूस बाहर, क्यों है। तो बेटा ये गन्ना है और ये जूस है ना। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, ये हमारा फंक्शन है। अब हर फंक्शन के अंदर आप डोमेन होगी, हर फंक्शन की एक डोमेन होगी, है ना। मतलब हर फंक्शन की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है, एक्सेप्टेंस होती है। अब कोई फंक्शन कुछ वैल्यू लेता है और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं वही वैल्यू नहीं लेता। साइन के अंदर 90 डिग्री डालो 1 आ जाता है, tan के अंदर 90 डिग्री डालो और कुछ आता ही नहीं, है ना। 1/x के अंदर 4 डालो तो 1/4 आ जाता है, लेकिन 1/x में x की जगह 0 डालो तो कुछ नहीं आता, रूट में नेगेटिव डालो कुछ नहीं आता। तो हर फंक्शन की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, हर फंक्शन के अंदर अपनी अपनी इनपुट लेने की क्षमता है, उस क्षमता को डोमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं मेरे भाई। तो हमें वही पढ़ना है आज की क्लास में, डोमेन क्या है। तो बहुत सारे फंक्शन की डोमेन को निकाला जाता है और बहुत सारी फंक्शन की डोमेन आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, स्टैटिक डाटा। तो सबसे पहले अगर डोमेन पे पकड़ पानी है, जिससे दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बने हुए हैं और बहुत बार एनडीए में आए हुए हैं, तो अगर डोमेन पे पकड़ चाहिए तो सबसे पहले कुछ 20 से 25 फंक्शन की डोमेन आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, टिप्स पे। उसके लिए आपको एक टेबल बनानी है, मेरे साथ नोट करना है साथ साथ, ठीक है। तो आइए आइए लिखते हैं डोमेन की कुछ कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें। तो ऐसे बनाओ बेटा, यहाँ लिखो डोमेन, और दूसरे कॉलम में लिखो, सॉरी यहाँ लिखो फंक्शन, और यहाँ लिखो डोमेन। ऐसे बनाओ यूं करके स्टैटिक डाटा लेते हैं पहले। साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल होती है, कॉस एक्स की डोमेन ऑल रियल होती है, tan x की डोमेन ऑल रियल नहीं होती है। tan सारी वैल्यूज नहीं लेता साइन कॉस की तरह, tan कई जगहों पे नॉट डिफाइंड होता है मेरे चचा। कौन से, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे tan काम नहीं करती, tan की मशीन खराब हो जाती है। तू खुद सोच, tan 90 डिग्री तूने आज तक पढ़ा होगा बचपन में, बचपन से आज तक तुझे tan 90 डिग्री सिखाया गया, नॉट डिफाइंड होता है। 270 डिग्री पे भी नॉट डिफाइंड होता है, 540 डिग्री पे भी नॉट डिफाइंड होता है। tan के अंदर जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होते हैं सारे नॉट डिफाइंड होते हैं। tan की डोमेन ऑल रियल नहीं होती मेरे दोस्त, ऑल रियल नहीं होती, कुछ वैल्यूज ये नहीं देता। कॉट की कहानी भी वही है। अच्छा, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ रटवाना नहीं चाहता। अब मैं आपको आगे अभी आज की क्लास में बताऊंगा कि tan इन वैल्यूज पे डिफाइंड क्यों नहीं होता, अभी आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। एक भी चीज ऐसी नहीं है मैथ्स में जो मैं रटवाऊंगा तुम्हें, तुम्हें समझाऊंगा, उसके बाद कहूंगा कि ये काम की चीज है, इसे याद रख लो, है ना। tan की डोमेन तुम्हें टिप्स में याद होनी चाहिए, लेकिन समझ के याद करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। याद करने में और समझ के याद करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। अच्छा, कॉसेक की सॉरी सेक की डोमेन और tan की डोमेन चचा सेम होती है, ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसी तरह से कॉसेक एक्स की डोमेन और कॉट की डोमेन सेम होती है। याद रहेगा, बोलिए ना, कहिए ना। फिर आइए एक और एक कॉलम बना लेते हैं, प्यारा सा सोना सा मोना सा। उस कॉलम में हम लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके, कईयों को शायद याद भी हो, अच्छी बात है जिन जिनको याद है। तो भाई ओ मेरे दोस्त, मेरे भैया, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स की होती है -1 से 1। साइन इनवर्स के अंदर रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज जाती है मेरे दोस्त, -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू लेता है ये,
कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं लेता, कभी भी -1 से छोटी नहीं लेता। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैपिंग। 1 ऑन टू फंक्शन के अंदर एक टॉपिक आता है इनवर्स निकालने का, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन एक्चुअली उसी के अंदर होता है। जब मैं आपको 1 ऑन टू के बारे में बताऊंगा, मैपिंग टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो इसमें आएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 एंड ऑन टू फंक्शन। उसके अलावा आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा इनवर्स क्या होता है। तब आपको मैं सिखाऊंगा कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्यों -1 से 1 के बीच में वैल्यूज लेते हैं, क्यों नहीं लेते 1 से बड़ी वैल्यू, क्यों नहीं लेते -1 से छोटी वैल्यू, ये सब बताया जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, अब उसको आपको सीखना है, ठीक है ना, वो हम सिखाएंगे। अभी आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना, अभी आपको एक्सपेक्ट नहीं करना, अभी आपको एक्सेप्ट करना है। tan इनवर्स एक्स की डोमेन होगी ऑल रियल, cot इनवर्स एक्स की डोमेन होगी ऑल रियल, sec इनवर्स की डोमेन cos इनवर्स की जो डोमेन है उसको छोड़ के, मतलब -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। cosec इनवर्स की भी वही होती है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ऐसे भी समझ सकता है कि साइन इनवर्स और cos इनवर्स की जो डोमेन है वो, साइन इनवर्स और cos इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 से 1 है। तो सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 से 1 नहीं है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन -1 से 1 है। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की डोमेन -1 से 1 नहीं है, -1 से छोटी और 1 से बड़ी है। ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हो गए हमारे दो कॉलम हो गए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन जो आज छप जानी चाहिए दिमाग में, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन जो छप जानी चाहिए दिमाग में। अब इसके बाद मेरे दोस्त, मेरे भाई, ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, ओ मेरे लल्ला, अब आ जा तू, कुछ और प्यारी प्यारी बातें करेंगे। उसके बाद आपको डोमेन निकालना सिखाऊंगा। ये तो स्टैटिक डोमेन है जो हमेशा याद होनी चाहिए, जैसे मेरे दोस्त मॉड एक्स की डोमेन, मॉड एक्स की डोमेन ऑल रियल। मॉड एक्स की डोमेन क्या है? ऑल रियल। मॉड एक्स में कुछ भी डालिए, मॉड एक्स की बात नहीं है, मॉड एक्स की बात नहीं है। मॉड के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ भी दिखे ना, मॉड x + 2, मॉड x - 3, मॉड x + 7, मॉड x + 9, आंख बंद करके ऑल रियल ठोक दो। ठीक है ना। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन सोचना ही नहीं है, ऑल रियल। फ्रैक्शनल पार्ट की डोमेन सोचना ही नहीं है, ऑल रियल। बेटा इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, डबल जीने का। फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। देखो मैं आपको एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, अब कोई बच्चा ये ना बोले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, पिटाई कर दूंगा ऑनलाइन। ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनइक्वालिटी की 5वीं क्लास के अंदर मैंने सिखा रखा है। इनइक्वालिटी क्लासेस मैंने उड़ान बैच में भी दे दी है, जब मैं बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में था, और अग्नि वालों को तो धो धो के कपड़ा रखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अगर तुमने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूं ऑनलाइन पिटाई कर दूंगा। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है मैंने आपको टच ना दिया हो, तो वो मैं जरूर बताऊंगा। अभी आप याद रखिए, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल। इसी तरह से मेरे दोस्त होता है एक सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में भी आपको ज्ञान मिलेगा, इसकी डोमेन भी क्या होती है, ऑल रियल। लेकिन इसके अलावा अगर x/mod x और mod x/x दिख जाए, इसकी डोमेन मेरे बच्चे ऑल रियल नहीं होती है। इसकी डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट 0 होती है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं 0 डालने पे 0/0 फॉर्म आएगी। 0/0 फॉर्म मैथ्स में डिफाइंड नहीं होता, तो ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। मॉड में x प्लस माइनस समथिंग कभी भी दिखे, डोमेन ऑल रियल। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, इन तीनों की भी डोमेन ऑल रियल होती है। और x/mod x हो या mod x/x हो, इनकी डोमेन भी क्या है, ऑल रियल है। लेकिन उन पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा जिससे ये 0/0 बन रहे हैं, और वो है 0 से 0/0 बन रहे हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो जुआ केसरी। इसके अलावा एक चौथा कॉलम भी मैं आपके लिए बनाना चाहूंगा, पसंद करूंगा चौथा कॉलम भी बनाना आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए। ठीक है ना। मुझे तो आता है, मैं अपने लिए क्या करूंगा, मुझे तो भाई आता है। अपने को क्या है, अपने को तो भाई आता है। हमें तो खूब पढ़ाई करी है मैं इसमें, MSc तक पढ़ा हूं मैं, खूब डिटेल में पढ़ी है मैं। ठीक है। इसके अलावा ना कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे, यू नो पॉलिनोमियल फंक्शन, डू यू नो पॉलिनोमियल फंक्शन? पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं लाइक ax + b, ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लाइक ax² + bx + c, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्यूबिक एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, 4 डिग्री की एक्सप्रेशन, 5 डिग्री की एक्सप्रेशन, इन सब की डोमेन सोचनी ही नहीं है, ऑल रियल है मेरे दोस्त। क्या है,
ऑल रियल, आंख बंद करके ऑल रियल लगा दियो। पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी हैं उनकी डोमेन ऑल रियल। पॉलिनोमियल फंक्शन अकेला ही एक कॉलम ले गया, चलिए कोई बात नहीं, हम एक और कॉलम बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। डोमेन लो, फंक्शन लो, फंक्शन लो और डोमेन लो। अब इसमें ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, एक मुझे याद आ गया है कि लॉग की डोमेन, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम लॉग मुझसे पढ़ चुके हो, तुम्हें खुद बताना चाहिए कि लॉग की डोमेन क्या होगी। पॉजिटिव वैल्यू देता है मेरे भाई लॉग। इसी तरह से a की पावर x हो या a की पावर माइनस एक्स हो, a कुछ भी हो, 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, ऑल रियल, ऑल रियल, ऑल रियल, ऑल रियल। 2 की पावर x की डोमेन, 2 की पावर माइनस एक्स की डोमेन, 5 की पावर माइनस 4x की डोमेन, 1/2 की पावर 7x की डोमेन। अरे आंख बंद करके ऑल रियल लगा दियो। ये हमारे पास स्टैटिक डाटा की डोमेन है जो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। इतनी डोमेन तो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, तभी आप मजा उठा पाओगे डोमेन का जब मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। ये है मजे उठाने वाला टॉपिक, डोमेन की ये स्टैटिक टेबल जो आपको याद होनी चाहिए। प्लीज नोट डाउन ईच एंड एवरी डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ईच एंड एवरी डोमेन ऑफ अ फंक्शन, फटाक से, शाबाश। पत्ता गोभी, क्या नाम है। पत्ता गोभी नहीं लगता आज ही एडमिशन लिया, मुझे मैसेज आया था। पत्ता गोभी पिछली क्लास से देखनी है, और जो बच्चे कैलकुलस में लाइव आके देखना चाहते हैं तो टाइम पे आना पड़ेगा, ये नहीं 10 मिनट लेट आ रहे हो। डिफरेंस बिटवीन फंक्शन इक्वेशन, क्या क्वेश्चन पूछा है प्रांशु ने यार, मौज बहार क्वेश्चन। अभी बताते हैं, वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है लेकिन मैं दोबारा आपको बताने का प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वन मोर टाइम। दिस इज वेरी 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 सिंपल, ठीक है ना। अगर मैं तुम लोगों को लिख दूं साइन एक्स, अगर मैं कह दूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सिर्फ यही लिख दूं तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। और अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को इक्वल टू समथिंग कर दूं, इक्वल टू 2 कर दूं या इक्वल टू 0 कर दूं, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। और इसी को मैं अगर y किसी तीसरे दूसरे वेरिएबल के इक्वल रख दूं तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। इसका ग्राफ होता है, फंक्शन का ग्राफ होता है, इसका ग्राफ नहीं होता, ये पॉइंट्स होते हैं, 2 वैल्यूज आएंगी बस, ये कुछ नहीं है, ये एक्सप्रेशन है बस, ये बता रहा है कि मैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हूँ, बस मैं एक्सप्रेशन हूँ बस। ये हमें कुछ x की वैल्यू देगा जिससे 0 बनेगा, ये फंक्शन है, ये ग्राफ बनेगा, बस यही फर्क है। मेरे चचा का नाम है प्रांशु। हाँ, फंक्शन का मतलब आलू डालो सोना निकालो, है ना, यहां से डालो वहां से निकालो, इसको बोलते हैं फंक्शन। अभी ले लेंगे पत्ता गोभी, तेरा नाम मुझे बहुत अच्छा लगा यार, पत्ता गोभी, ठीक है ना, हाँ यूनिक नेम है तेरा, पत्ता गोभी। नोट हो गया। पॉलिनोमियल का ग्राफ किसने कहा है पैराबोला होता है? पॉलिनोमियल के ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला होता है। 3 डिग्री के पॉलिनोमियल का ग्राफ वेव बनती है, 4 डिग्री के पॉलिनोमियल का ग्राफ फिर भी पैराबोला जैसा दिखता है, पैराबोला होता नहीं है वो। 5 डिग्री का फिर वेव दिखती है, 6 डिग्री के ग्राफ फिर वैसा ही बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल के ग्राफ का एक पर्टिकुलर नाम है, पॉलिनोमियल फंक्शंस के बहुत दुनिया भर के ग्राफ बन सकते हैं। ओके, आइए अब मैं आपको लेके जाने वाला हूं कि डोमेन कैसे निकालनी है, ठीक है। 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डोमेन निकालने वाले, तो आज हम कोशिश करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो फंक्शन जो है कब कब डिफाइंड नहीं होता। तो सबसे पहले सिचुएशन है कि कभी भी कोई फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 बन जाए तो वो जो फंक्शन है वो काम नहीं करेगा, ये पॉसिबल
नहीं है। ध्यान रख इस बात को कि कभी भी किसी फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 0 बन जाए तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। तो सबसे पहले इसी बात को लेके मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। मशीन कब काम नहीं करती, पहली सिचुएशन क्या है कि डिनोमिनेटर 0 बन जाए। एक्चुअली जब डिनोमिनेटर 0 बनता है ना तो आंसर इंफिनिटी पे चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में बोलते हैं इन पॉइंटों को, जिन पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 बनता है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और ऐसे पॉइंटों पे असिम्पटोट्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? असिम्पटोट्स, जो हमें बताते हैं कि हम इन जगहों पे वैल्यू नहीं दिलवा पा रहे फंक्शन को। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स 1 अपॉन में 4x अपॉन में x माइनस 5। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन ले लिया यार। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा। अगर ऐसे सोचने लग जाओगे तो फिर तो बहुत डिटेल में चले जाओगे, अगले 6 महीने तक कैलकुलस खत्म नहीं होगी। आपको समझना है कि एक फंक्शन है, उसमें ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, इनको रैशनल फंक्शंस कहते हैं। आपको समझना क्या है कि ये एक फंक्शन है और ये मशीन है। ये मशीन कब काम नहीं करेगी? ना तो इसमें लॉग है, ना साइन है, ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ना एक्सपोनेंशियल है, ना रूट है, ना शूट है। सिर्फ एक छोटा सा डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है। आप मुझे बताओ कि ये फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होगा? आप मुझे बताओ ये डिनोमिनेटर कहीं 0 बन रहा है क्या? कहीं डिनोमिनेटर 0 बन रहा है क्या? हाँ जी सर जी, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। 5 पे बन रहा है, 5 पे। कहां 0 बन रहा है? 5 पे। तो अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो डोमेन आ गई। कुछ भी डालिए, 5 मत डालिए, कुछ भी डालिए बट 5 मत डालिए। ये इसकी डोमेन है। क्योंकि 5 डालने पे ये मशीन काम नहीं करेगी। इसको मैं दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस इंफिनिटी से 5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। मतलब आप कह सकते हैं 5 नहीं लेना, आप कह सकते हैं 5 नहीं लेना। तो माइनस इंफिनिटी से 5 पे लगा दिया ओपन इंटरवल, यूनियन 5 से इंफिनिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। वो तो एक ही बात होगी ऐसे, एक्सेप्ट 5, एक्सेप्ट 5। एक्सेप्ट 5। ये पहला क्वेश्चन है। आपको देखना है कि डिनोमिनेटर कहां 0 बन रहा है। तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है 5 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आपको कह रहा है, अब मैं फाइंड द डोमेन बार बार नहीं लिखने वाला, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैं लेवल को बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। तो इस फंक्शन की अगर आपको डोमेन निकालनी है मेरे दोस्त, मेरे भैया, तो एक्स स्क्र माइनस 4 को आप क्या करना, 0 के इक्वल रख दिया। जैसे ही आपने एक्स स्क्र माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा तो जो x की वैल्यू आ गई तो प्लस माइनस 2 आ गई। क्या आ गई? प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो डोमेन आ गई। कुछ भी डालिए बट माइनस 2 और प्लस 2 मेरे चचा मेरे भैया नहीं डालने का। नहीं डालने का मतलब नहीं डालने का, ठीक है? माइनस 2 और 2 नहीं डालने का, क्योंकि इस पे क्या होगा, कहानी खराब हो जाएगी, मशीन काम करना बंद कर जाएगी। आप मेरे दोस्त मेरे भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 2 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ऐसा कैसे लिखा, कई बच्चों को डाउट होगा। माइनस 2 से 2 तो माइनस 2 नहीं लेना, माइनस 2 पे ओपन इंटरवल कर दिया, एक 2 नहीं लेना, तो कैसे लिखूंगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 2 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, है ना? तो आप कुछ भी डालिए, बस माइनस 2 और 2 मत डालिए। तो ये आ गई डोमेन क्वेश्चन नंबर 2 की। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, साथ साथ समझ रहे हैं। कोई दिक्कत है तो अभी हम आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा, ठीक है ना? जैसे मान लो x अपॉन में एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12,
ये क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं दोबारा करवा रहा हूँ, थोड़ा आपको पकड़ बनवा पाऊँ। डोमेन रेंज में जिसकी पकड़ आ गई ना उसको फंक्शन में पकड़ आ गई, और जिसको फंक्शन में पकड़ आ गई ना पूरी कैलकुलस में पकड़ आ गई। इस बात को याद रखना, अगर कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको फंक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और फंक्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो डोमेन रेंज स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x+2, 12 को मेरे चचा आपको देखना चाहिए कि कहाँ जीरो बन रहा है, और तू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना तो जानता ही है, तुझे बचपन से ही तुझे पता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे की जाती है। जब तू छोटा था तुझे पता था 3 और 4 पे डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, तो तू कह सकता है कि x की वैल्यू जो है जो हमें लेनी है वो कुछ भी डालिए, बस 3 और 4 मत डालिए, दबा के ठोको, लाइक क्लियर है। चला शाबाश, बता दे जल्दी से, क्लियरिटी आ रही है कि नहीं, फीलिंग आ रही है कि नहीं, जल्दी 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 चलाश। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, fx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 4x। छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, तुम्हें खिलाड़ी बनाना मेरा काम। कंडीशन है कि एक एक वीडियो का एक एक मिनट देखना है, कोई बच्चा जल्दबाजी में वीडियो ना देखे। 2x पे देखने वाले बच्चे 1.5x पे देखने वाले बच्चों को मैं बता दूं, ये गलती है बहुत बड़ी जो बच्चे 2x और 1.5x पे वीडियोस देखते हैं, ठीक है ना। टारगेट है अगले 25 दिन में कैलकुलस को खत्म करने का, 30 क्वेश्चन है, कम नहीं होते भाई, समझ रहे हो। एक्स क्यूब माइनस 4x को पहले तो जीरो पटक दे, यहां से x कॉमन ले ले, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। x की वैल्यू मेरे चचा 0 आ गई और प्लस माइनस 2 आ गई, तो आप कह सकते हैं कुछ भी डालने का, बट 0, 2 और -2 नहीं डालने का। ये हमारी डोमेन आ गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे क्या है डोमेन, क्या है रेंज। जिसने डोमेन रेंज पकड़ पा ली, समझ लो उसने फंक्शन पे पकड़ पा ली ऑलमोस्ट, और फंक्शन पे जिसने पकड़ पा ली तो समझ लो उसने कैलकुलस पे फतेह पा ली, ठीक है ना। कैलकुलस पे फतेह पा ली। कैलकुलस में जितनी भी चीजें छुपी हैं वो फंक्शन से कनेक्टेड हैं। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी फंक्शन से कनेक्टेड। जब आप लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करोगे तो फंक्शन का ज्ञान नहीं होगा तो वो क्वेश्चन अच्छे लेवल के तो हिल ही नहीं पाएंगे, छुटके मुटके तो हिल जाएंगे लेकिन अच्छे लेवल के नहीं हिल पाएंगे। जब आप एओडी करोगे तो आपको अच्छे से तरीके से समझ आएगा कि भाई ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट थे यार, ग्राफ के बिना तो भाई एओडी क्या ही करूंगा मैं। तो भाई ये सब चीजें बड़ी काम की है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जा मेरे दोस्त मेरे भाई। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि x+1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसकी डोमेन मांगता हूं, अरे भाई ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया अनुसर ने। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। याद रखना, हमें जितना भी कोर्स पढ़ना है एनडीए का वो रियल वैल्यूड पढ़ना है, हमें रियल वैल्यूज पे काम करना है मेरे दोस्त मेरे भाई। रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ने हैं हमें, कभी भी आयोटा शायोटा में काम नहीं करना। आयोटा की बात सिर्फ हम एक ही चैप्टर में करेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका काम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -4। तो एक्स कितना आ गया? +-2 आयोटा। अरे भाई ये तो पॉसिबल नहीं, और मैं कर क्यों रहा हूं इसको, तो वैसे ही दिख रहा है कभी जीरो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 कभी जीरो होगा? तू खुद सोच, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू है, 4 एक पॉजिटिव वैल्यू है, दो पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ के कभी जीरो होगा? क्यों निकाल रहा है तू +-2 आयोटा, क्यों वेस्ट कर रहा है अपने 10 सेकंड? सीधा सीधा दिख रहा है नॉट पॉसिबल। डोमेन ठोक दे ऑल रियल, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डालो ये मशीन काम करेगी, आपको वाई निकाल के देगी। ये वाई होता है बेटा, एफ से घबराना मत, एक्स का मतलब वाई, ठीक है। एफ का मतलब वाई, अगर मैं वाई लिखूं या एफ लिखूं बात एक ही है। तो मेरे भाई डोमेन क्या आ गई? ऑल रियल। तो कुछ भी डाल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आइए छठे क्वेश्चन में चले। चला शाबाश, थोड़ा धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुपके हम लेवल को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुपके लेवल को बढ़ाएंगे। देखो मैंने थोड़ा सा बीच में नीचे मॉड लगा दिया, थोड़ा सा मसाला डाला है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा मसाला डाला है, चाट मसाला, ताकि थोड़ा सा चटपटा हो, आपका टेस्ट चेंज हो जाए, ठीक है ना, टेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे है वही चीज, है वही चीज, डिनोमिनेटर ही है जो हमारे को कह रहा है कि पता लगाओ कि कहां जीरो है। मॉड में x -3 -7 इक्वल टू 0। तो मॉड में x -3 इक्वल टू 7। तो भाई आपको मैंने बताया होगा कि कभी भी कोई फंक्शन,
अगर कांस्टेंट के इक्वल है मॉड लगा के, तो आप कह सकते हो कि वो फंक्शन वैल्यू प्लस माइनस के होगी, और वैल्यू क्या होगी एफ एक्स की, प्लस माइनस के। ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी फंक्शन पे अगर मॉड लगाया और राइट में एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप उस मॉड को खोल सकते हैं प्लस माइनस साइन से। तो x माइनस 3 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 7। कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 7। तो यहाँ से अगर तू प्लस निकालेगा, x माइनस 3 को प्लस लेगा तो इसका 10 आ जाएगा, और अगर तू माइनस आते तो माइनस 4 आ जाएगा। मतलब ये दो वैल्यूज हैं जो डिनोमिनेटर को शून्य बना रही है। तो डोमेन आ गई, कुछ भी डाल, किसने मना किया तुझको, लेकिन -4 और 10 मत डाल मेरे लल्ला। बोलो जुबा केसरी हुई कि नहीं, बोलो क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। बोलने के लिए तुम्हारी चैट ऑन करनी पड़ेगी। एक भी क्वेश्चन अगर कॉपी से बाहर आ गया कैलकुलस से, ठीक है ना, तो भाई तुम कह देना कि अनुज सर ने, एक भी क्वेश्चन तुम कह देना कि अनुज सर नहीं पढ़ाया, कॉपी में ऐसी चीज नहीं थी जो आ गई। भाई जो कहोगे वो करूंगा। तुम्हें करना क्या है, फॉलो करना है मुझको भाई, फॉलो करना है। अच्छे से कैलकुलस को घोल के पीना है अगले 25 दिन में। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पीवाईक्यू नहीं छूटेगा, कोई फ्यूचर में आने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा एनडीए में। समझ रहे? क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चमन प्रकाश, चलिए शाबाश। आइए थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं यार, धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुपके करेंगे। अगले 5 क्लासेस मैंने डिजाइन कर दी है। कल सुबह क्लास है, कल शाम को, परसों सुबह, परसों शाम को, 5 क्लासेस अगली मैंने डिजाइन कर दी है। तो भाई आना जरूर, जरूर जरूर आना। थोड़ा सा मसाला डालूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए एग्जाम। जब भी डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए तो समझ लो क्वेश्चन बेहतरीन है, मजेदार है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तारीफ एंड में बेटा, अभी नहीं, तारीफ एंड में करनी है, अभी नहीं करनी, ठीक है ना। हाँ फिर मैं पढ़ा नहीं पाता ना, है? तारीफ एंड में बेटा। चलिए, डिनोमिनेटर कहां जीरो बनेगा बेटा? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो भी आप कुछ डालते हो उससे छोटा इंटीजर बाहर निकल के आता है, मानते हो कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अगर आप जीरो ले रहे हो, यही तो पता लगाना है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो कहां है। तो रख दिया जीरो के इक्वल, पता लगाना है। अगर कुछ पता लगाना है कि 2 के इक्वल कब है, तो उसको रखना पड़ेगा ना इक्वल टू 2, तभी तो निकलेगा। अब मुझे बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो कब देगा? जीरो देगा 0 से 1 के बीच में, मानते हो कि नहीं? मतलब ये वैल्यूज नहीं लेनी। अगर तूने x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले ली तो समझ लो ये मशीन ले लेगी। मतलब कहने का इस बात का मतलब ये है कि अगर तूने x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ले ली तो ये मशीन काम नहीं करेगी, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? 0.1 डाल के देख, जीरो आ जाएगा। 0.2 डाल के देख, जीरो आ जाएगा। 0 डाल के देख, जीरो आ जाएगा। 0.9999 भी जीरो आ जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने देने के लिए मुझे x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं लेनी। इसका मतलब डोमेन आ गई, कुछ भी डालो चचा, 0 से 1 के बीच में मत डालो। इसका एक दूसरा रूप है, मैं दिखाना चाहता हूँ। प्लीज मैं चैट को ऑन करूंगा अगले 10 मिनट तक, ठीक है ना? आपको समझना है, कॉल पे भी लेंगे बच्चों को, कुछ कॉल पे आना चाहते हैं बच्चे। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैंने कुछ भी डाला 0 से 1 के बीच में तो ये मशीन काम नहीं करेगी। तो आप, इसका ना एक दूसरा रूप है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको दूसरे तरीके से अगर लिखना है तो मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजों को लिखने के दो तरीके होते हैं, तो इन दोनों तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। आज पहली क्लास है डोमेन की, तो इसके अंदर छोटी छोटी बातों पे पकड़ पानी है हमें। देखो 0 से 1 के बीच की वैल्यूज नहीं लेनी, जीरो भी नहीं लेना, लेकिन 1 ले सकते हो, ठीक है ना? ये है 0 और ये है 1, ये वैल्यूज बीच की नहीं लेनी। तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर आप ऐसे तो लिखना सीखेंगे, अगर ऐसे लिखना है -∞ से
जीरो, तो जीरो पे क्या रहेगा? ओपन। यूनियन वन से इंफिनिटी, वन पे क्या रहेगा? क्लोज्ड। अब आप सोच रहे हो कि सर जी यहाँ तो आपने वन पे ओपन लगा रखा है और यहाँ पे आपने वन पे क्लोज लगा रखा है। अरे भाई यहाँ पे मैं कंटेक्स्ट तरीका डिफरेंट है लिखने का। यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ कि ये नहीं लेना, तो ऑब्वियस सी बात, अगर नहीं लेना तो जीरो पे क्लोज ही तो करूंगा जो नहीं लेना। और यहाँ पे मैंने जीरो पे ओपन कर रखा है, यहाँ का भी मतलब वही है कि जीरो नहीं लेना। ठीक है, तरीका डिफरेंट है। जब आप माइनस करके लिखते हो तो जो नहीं लेना होता है उस पर क्लोज आ जाता है और जो लेना होता है उस पर ओपन आ जाता है। और जब ऐसे ही लिखते हो तो वो तो तुम्हें बचपन से ही पता है, जब से तुम वेविकर मेथड मुझसे पढ़ रहे हो, इनइक्वालिटी की वीडियोस देखी ना तुमने, तो समझ ही गए होगे। बोलो हुई जुगाड़ केसरी की नहीं? चला शाबाश, क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो कहां हो रहा है? जब एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में, तो जीरो से वन के बीच की वैल्यूज नहीं लेनी, नहीं लेनी मतलब नहीं लेनी, हटा दी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जा। अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा। देखते हैं तुम्हारा आंसर क्या आता है। चैट बॉक्स भर जाना चाहिए, ठीक है ना? बहुत बढ़िया अखिल। अखिल कह रहा है ऑल रियल आ रहा है, ए डबल के कह रहा है आर आ रहा है, ऑल रियल बता रहे हैं बच्चे। और सो एनी वैल्यू, अमित शर्मा भी आर कह रहा है, प्रांशु भी आर कह रहा है, पत्ता गोभी भी आर कह रहा है। पत्ता गोभी तेरा नाम क्या है? ये कैसे कैसे नाम तुम लेके आते हो, मुझे समझ नहीं आती। तुमने पत्ता गोभी के नाम से डाउनलोड करी थी ऐप? नाम चेंज करने का ऑप्शन आता है, वहां कर लेते हैं। मैं अपने एंड से भी करवा सकता हूँ, लेकिन बच्चे इतने सारे हैं ना, अब एक बच्चे कहाँ नाम के चेंज करती रहेगी मैडम यार। ठीक है ना, सारे काम मैडम संभालती है। अब इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं, उन सबके नाम कैसे चेंज कराऊं मैं? गोभी पत्तो, नाम क्या बेटा तेरा? हसनूर भी आर कह रहा है, पत्ता गोभी ऑल रियल सर। भावना बहुत बढ़िया बेटा, बिकॉज GIF नेवर गिव्स फ्रैक्शन नंबर्स, GIF कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया अखिल। प्रांशु भाई बहुत अच्छा लग रहा है, फील आ रहा है। सर मेरा नाम है पत्ता गोभी है, क्या बकवास कर रहा है भाई, कैसी बातें कर रहा है? क्यों मजाक कर रहा है तू? तो मेरा नाम ही पत्ता गोभी है? ये तू अब थोड़ा ज्यादा हो गया, देख ऐसी बातें नहीं करते क्लास में यार। मेरा नाम ही पत्ता गोभी है, तुझे कॉल पे लेना पड़ेगा। यार ऐसे दौड़ना होता है यार। ये बोला नाम लवेश है, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। नाम लवेश है, लवेश नाम है तेरा, ठीक है ठीक है, तो ये बोलो ना लवेश है, ठीक है ना? बोलिएगा। आइए बेटा, पत्ता गोभी कॉल पे आएंगे फटाक से, शाबाश। बेटा पहली बात तो ये है पत्ता गोभी की, डिनोमिनेटर को देखना है कहाँ जीरो बनेगा, और डिनोमिनेटर पता है कहीं जीरो बनेगा ही नहीं। डिनोमिनेटर कहाँ जीरो बन सकता है यार? डिनोमिनेटर कभी जीरो। हेलो, हेलो जैन सर। जैन पत्ता गोभी, कहाँ के रहने वाले हो बेटा आप? सर यूपी अलीगढ़। यूपी अलीगढ़। तो कब ज्वाइन किया आपने? सर आज ही ज्वाइन किया था, आपके पास मैसेज किया था। हाँ वो कोई नहीं, मैंने नहीं देखा, हुआ मैडम देखती है मैसेज। ओके कोई बात नहीं। पहले कभी तैयारी करी है आपने? करी है सर, 1 साल से कर रहा हूँ, तीसरा अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट है। नहीं, कहाँ एक करी और है थी? इसके बाद। कहाँ करी थी? संकल्प बैच से की थी, SSB गाइड। संकल्प में थे आप? ओके ओके ओके, ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो ठीक है बेटा, अब लग जा काम धंधे पे। कौन सा बैच लिया आपने? अग्नि की उड़ान? उड़ान लिया है सर, उड़ान। तो ठीक है, उड़ान बैच के अंदर मैंने 3 चैप्टर की वीडियो डाली है, वो भी साथ साथ करनी है, तेरा कोर्स का स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। इनइक्वालिटी, लॉग और क्वालिटी, 7 दिन का वक्त दे रहा हूँ, हो जाने चाहिए तीनों चैप्टर खत्म साथ साथ फंक्शन के। सर और ठीक है सर, आपको ही फॉलो करूंगा, आप कुछ नहीं करना सर, अब कहीं से मेरे समझ में भी नहीं आती है आपके अलावा। अरे सब समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा, कीप इन टच। ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 5/3 आ गई। क्या आ गई? 5/3। अबे होता ही नहीं 5/3 कभी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी 5/3 होता है? तो बताइए जरा मुझको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक इंटीग्रल वैल्यू देता है। ये तो गलत बात है, तो ये नॉट पॉसिबल है। मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 बनेगा ही नहीं, तो क्या टेंशन लेनी ऑल रियल ठोकने का। डिनोमिनेटर तो सब 0 बनेगा ना। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को 5/3 होना पड़ेगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो एक इंटीजर होता है, इंटीग्रल वैल्यू देता है, वो कभी 5/3 देगा ही नहीं मेरे बच्चे। ठीक है ना? क्लियरिटी आ रही है? फीलिंग आ रही है? आइए, अगर फीलिंग आ रही है तो आइए आपको ले चले दूर कहीं वादियों में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन एक और बनाने का मन सा कर रहा है मेरा। साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना? ओ भाई साहब, सेम ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी बताया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोमिनेटर में है। तो पहली बात तो है कि डिनोमिनेटर 0 का बन रहा है जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। तो ये वैल्यूज तो नहीं लेनी। अब जल्दबाजी में बच्चे पता क्या करते हैं? ऑल रियल एक्सेप्ट 0 से 1 लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ऊपर साइन इनवर्स एक्स है। अभी जितने भी मैंने 9 क्वेश्चंस करवाए हैं उसके ऊपर जो दे रखा था उनकी डोमेन ऑल रियल थी। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए, आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन करवाया, ऊपर डोमेन ऑल रियल थी। ये क्वेश्चन कराया, ऊपर डोमेन ऑल रियल थी। ये क्वेश्चन करवाया, ऊपर डोमेन ऑल रियल थी। ये क्वेश्चन कराया, एक्स की डोमेन ऑल रियल होती है। सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस लिए थे, पॉलिनोमियल की डोमेन ऑल रियल होती है। अब जो भी क्वेश्चन उठाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि जो मैंने ऊपर लिया था उनकी डोमेन ऑल रियल थी, तो हम ऑल रियल में से ही माइनस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिया है वो साइन इनवर्स एक्स है, और साइन इनवर्स एक्स की डोमेन मैंने अभी स्टैटिक डाटा में -1 से 1 लिखवाई थी। ठीक है, हर बात का ध्यान रखना होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे। everything we have to see, we have to pay attention to everything, ऊपर नीचे आगे पीछे। अभी तो सिर्फ ऊपर नीचे, अभी आगे पीछे भी दिखेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमें एक बात तो पता चल गई कि 0 से 1 के बीच की वैल्यूज नहीं लेनी। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन सिर्फ -1 से 1 के लिए वैलिड है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स ऊपर चल रहा है। तो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यूज लेनी है, और उसमें भी 0 से 1 के बीच में वैल्यूज नहीं लेनी। अच्छा, 1 लेनी है, ध्यान रखना। तो -1 से 0 ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। 0 नहीं लेना, और लेकिन 1 ले सकते, 1 भी ले सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा उम्दा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सुंदर क्वेश्चन है भाई। न्यूमरेटर हमें बता रहा है कि -1 से 1 के बीच में खेलना, और डिनोमिनेटर हमें बता रहा है कि 0 से 1 के बीच की वैल्यूज मत लेना। तो -1 से 1 के बीच की वैल्यूज ले, लेकिन उसमें से 0 से 1 के बीच की वैल्यूज हटा दे। लेकिन 1 जरूर ले लियो मेरे भैया। तो -1 से 0 के बीच की वैल्यूज लो, लेकिन 1 भी लो। तो यूनियन लगा दिया करली ब्रैकेट 1 करके। सूरज बताइए बेटा, क्लियरिटी आ रही है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा, क्लियर है? सर थोड़ा सा डाउट आ रहा है सर इसमें। बता बता बता। सर थोड़ा मतलब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? हाँ सर। बताओ बेटा। जब भी ना कॉल करो ना, तो आसपास कोई होना नहीं चाहिए। मैंने आपको कितनी बार बोला है, क्लास सर डिस्टर्ब होती है। लाइब्रेरी में हूँ सर। लाइब्रेरी में तो आवाज कैसे आ रही है इतनी यार? सर पता नहीं सर, आवाज ही नहीं आता। अब बता क्या डाउट है इसके अंदर? सर एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ा सा समझाओ ना सर इसमें। इनइक्वालिटी पढ़ी है तूने मुझसे? हाँ सर पढ़िए। क्या पढ़ी है तूने यार इनइक्वालिटी? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पता, इसका मतलब तूने नहीं पढ़ी। सर आपने जीआईएफ का वीडियो मतलब डाला ही नहीं सर अभी। पागल है क्या? कैसी बात है, जाके तो देख पहले। 5वीं और 6ठी वीडियो डाली नहीं क्या मैंने यार? ओके सर। लेकिन ऐसे मत बोला करो यार तुम लोग ना, ये नहीं किया वो नहीं किया। कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैंने छुड़वाया है। सबसे पहले तुझे क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फोड़ना है आज जाके रात को। ठीक है, 5वीं और 6ठी वीडियो पी लेनी है, अच्छे से पी लेनी है। उसके बाद तू देखियो कितना इजी लगेगा। सर थोड़ा सा एक बार मतलब क्वेश्चन समझा था मेरे को। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन तुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ज्ञान होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। या कंटेंट सेक्शन में वीडियो देखनी है इनइक्वालिटी की। ठीक है, ओके सर। हाँ आएगा सब समझ, टेंशन नहीं लेने का, डबल जीने का।
सर एक बार मतलब क्वेश्चन समझा दो। क्वेश्चन समझाया था बेटा, कोई बात नहीं। देख मेरा तो काम है, लेकिन मैं डायरेक्शन देता हूँ कि ये डायरेक्शन है तेरी, कर लियो। देख बेटा बात ये है कि इसकी ना डोमेन निकाल रहे हैं। अब डोमेन अभी अब तक मैंने कोई रूट नहीं लिया, कोई लॉग नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, ठीक है ना। जब मैं कभी बात कर रहा हूँ तो रेज हैंड मत किया करो, ठीक है। जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो रेज हैंड नहीं करना होता बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चे साइन इनवर्स एक्स की डोमेन तो -1 से 1 है, और ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन डिनोमिनेटर में है। अब बता ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन 0 कब होगा। ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ना हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है। 0 डालेगा तो 0 आएगा, 0.1 डालेगा तो 0 आएगा, 0.2 डालेगा तब भी 0 आएगा। जो भी तो नंबर डालता है उससे छोटा इंटीजर तुझे दे देता है। तो अब मुझे बता ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन के अंदर जब तू 0 से 1 के बीच की वैल्यू डालेगा तो क्या ये 0 नहीं हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो मशीन कहाँ काम करेगी, समथिंग अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड होता है बेटा। तो इसलिए x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं लेनी। तो -1 से 1 के बीच में 0 से 1 को काट दिया, बचा क्या, -1 से 0। लेकिन 1 ले लेना, 1 लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ओके अब आइए जरा कुछ और हम बातें करें, रूट वाली बातें, कुछ कुछ प्यारी प्यारी सी रूट वाली बातें करेंगे। जैसे मैं आपको कहूँ कि x-3 के ऊपर रूट है और आपको इसका डोमेन निकालना है। रूट में x-3 है और आपको डोमेन निकालना है। देखते हैं क्या आएगा। बेटा वो काट दे वहां से, अगर तू काट सके तो, जहां से फोन कट नहीं रहा है। याद रखिए रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन आता है, कोई एक्सप्रेशन आता है और आपको डोमेन निकालनी हो, तो सबसे पहली बात मुझे ये बतानी चाहिए कि स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है वो डिफाइंड तभी होता है जब उसके अंदर पॉजिटिव हो। स्क्वायर रूट की खास बात यह है कि वो लेता भी पॉजिटिव वैल्यू है और देता भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपको ऐसी एक्स की वैल्यू लेनी है जिससे रूट के अंदर पॉजिटिव रहे। तो मैं आपको एल्गोरिथम बता रहा हूँ, रूट वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। रूट का क्वेश्चन कभी भी आ जाए डोमेन का, तो रूट के अंदर वाले को उठा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पटक दो और एक्स निकाल लो, ये डोमेन है। एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी डालिए, यही डोमेन है। यही क्या है, डोमेन है। रूट के अंदर कभी भी कुछ आ जाए और आपसे डोमेन पूछ ले, तो आपको रूट के अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पटकना है और फिर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन जाएगा बेसिक, उसको सॉल्व करके एक्स निकालना है, वही डोमेन है। लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो आपको डिनोमिनेटर का भी ध्यान रखना है और रूट का भी ध्यान रखना है। आपको इस मशीन को बताना है कब डिफाइन करेगा। तो रूट के अंदर जो भी है उसको ग्रेटर देन इस बार 0 लेना है, सिर्फ ग्रेटर देन लेना बेटा। क्या लेना है, सिर्फ ग्रेटर देन। अब यहां से आप एक्स निकाल लीजिए, माइनस से माइनस काटेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। याद रखिए जितने बच्चे नए हैं इनइक्वालिटी की क्लासेस को जरूर देखना है, डोमेन रेंज के क्वेश्चन में इनइक्वालिटी बहुत काम आती है, ठीक है। इनइक्वालिटी की वीडियो डाली है, 2-3 दिन लगाइए, अच्छे से घोल के पीजिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और पूरे कोर्स में इनइक्वालिटी आती रहेगी, ठीक है। तो दोबारा बताना चाहूंगा, रूट अगर ऊपर है तो इक्वल टू का साइन लगा के रखना, और रूट मेरे बच्चे अगर नीचे है तो सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाना, और आप एक्स को निकाल लेना, यही आपकी डोमेन है। इस मशीन को काम करवाने के लिए एक्स को 3 या 3 से बड़ा होना पड़ेगा, और इस मशीन से काम करवाने के लिए एक्स को 2 से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे ईमानदारी से। मान लो मैंने आपको बोला कि मुझे इसकी डोमेन निकालनी है x² माइनस 5x प्लस 6 की। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये रूट का क्वेश्चन है और आपसे डोमेन पूछ रहा है। सर जी आपकी सर्जरी का क्या हुआ। सर्जरी का तो बेटा होनी है, दवाई अभी चल रही है, कल रिव्यू है। यहाँ दर्द होती है मेरे ना थोड़ा सा ना, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ना कोलोन होता है, वहां पे मेरे ना पता नहीं बार बार सूजन हो रही है। डाइवर्टिकुलोइटिस कहते हैं इसको। डाइवर्टिकुलोइटिस क्या होता है, जब हम खाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में से रेक्टम की तरफ हम पास करते हैं अपने स्टूल को, तो एंड में क्या होता है कि कुछ बबल्स बन जाते हैं, जिन बबल्स की वजह से वो स्टूल तो पास हो जाता है लेकिन वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, वो फूट जाते हैं, सूजन हो जाती है। तो वो बार बार डाइवर्टिकुलोइटिस मेरे डेवलप हो रहे हैं।
तो ये होता एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा एज के बंदों को है, लेकिन मुझे हो गया बाई चांस, किस्मत खराब थी, तो वो बार बार हो रहा है। तो उसका एक इलाज होता है कि वो जो पोर्शन होता है उसको हम हटा देते हैं, काट देते हैं, है ना, नहीं तो वो बार बार होता रहता है। तो वो सर्जरी तो मेरी पक्का होनी होनी है, ठीक है, बस स्मॉल सी सर्जरी होती है, थोड़ा सा बेड रेस्ट रहेगा उस टाइम पे, लेकिन अब पता नहीं कब होती है। डॉक्टर कहता है क्या पता ना भी करनी पड़े अगर आप मेंटेन करके रखते हो, ठीक है ना, भगवान के ऊपर ऊपर रहता है कि भाई मेंटेन चल रहा है तो चल रहा है, किस्मत खराब हो तो भाई दिक्कत है, ठीक है ना। गया तो मैं सर्जरी कराने था, लेकिन डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दे दी, आज 5वां दिन है, कल रिव्यू है, देखते क्या कहता है। तो डिनोमिनेटर कभी भी रूट दिख जाए और आपको डोमेन निकालनी हो तो रूट के अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। अब बच्चों ये मत कहना कि इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर तुम लोगों ने ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप इस क्लास को अभी छोड़ दो, इसको रिकॉर्डिंग में देख लेना, पहले जाके इनइक्वालिटी चैप्टर देख लो, 6 लेक्चर्स है उसके। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ये टॉपिक ना छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, वेविकर मेथड में मैंने करीब 20 क्वेश्चन बच्चों को करवाए होंगे, जाके इनइक्वालिटी देखिए, इसको यहीं स्टॉप कर दीजिए, रिकॉर्डिंग तो आधे घंटे में पहुंच जाती है, मेरे 98% बच्चे रिकॉर्डिंग ही देखते हैं। लेकिन जिन बच्चों को इनइक्वालिटी आती है, वेविकर मेथड आता है, उनके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला काम होगा पता लगाना है कि ये कहाँ जीरो बनता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर बनाने पड़ेंगे, x-2 x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए कहाँ जीरो बन रहा है, 2 पे और 3 पे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लीज आपको देखना चाहिए रिकॉर्डिंग में जाके। अब उसके बाद आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो प्लस इंटरवल उठाना है, प्लस इंटरवल उठाएंगे तो क्या पाएंगे, -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यो आंसर आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14, आपको डोमेन निकालनी है, 1 में रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर की डोमेन निकालनी है। तो आपको पता है जब रूट होता है और वो भी डिनोमिनेटर में होता है तो रूट को आपको ग्रेटर देन 0 पटकना होता है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर को आप 0 से बड़ा रखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 से छोटी, किससे छोटी आ गई, 25 से छोटी। अगर आपको याद हो मेरी शॉर्टकट्स कराए हुए इनइक्वालिटी के अंदर मैंने आपको बताया होगा, अगर आपको याद हो, मुझे नहीं पता तुम्हें कितना याद है, लेकिन मैंने तो बता रखा है, पता नहीं तुम नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, मुझे तो पता नहीं चलता तुम्हारा। -5 माइनस ए से ए, इसी तरह से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर भी मैंने बता रखा है, एक्स होता है -∞ से माइनस ए। मतलब कुछ रिजल्ट मैंने कहा था समझाते हुए कि याद भी डायरेक्ट करोगे तो आपको वक्त बचेगा, बच गया ना वक्त इस क्वेश्चन के अंदर, बचा कि नहीं बचा, बचा ना, बातें सब बता रखी हैं। अब इस क्वेश्चन में हम इसको लेफ्ट में लाके फैक्टराइज करें, प्लस माइनस प्लस करें तो हमारा वक्त नहीं खराब होगा। क्यों करूंगा भाई मैं, भैया मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं तो डायरेक्ट करूंगा ना यार, रिजल्ट किस लिए याद करवाएं तुमने, ठीक है ना, -5 से 5 डायरेक्ट होगा, तो ये आ गया इसमें, खत्म बात। जिन बच्चों को ये चीज नहीं आती तो जाइए इनइक्वालिटी को रिवाइज करिए, कॉपी रिवाइज करिए। जो बच्चे नए हैं, इनइक्वालिटी बिना कैलकुलस का फील नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा बेटा। इफ यू वांट टू टेक फील, इनइक्वालिटी को घोल के पीना पड़ेगा, तभी तो मैं पहला चैप्टर इनइक्वालिटी कराता हूँ। जो बच्चे उड़ान के हैं उनको भी मैंने इनइक्वालिटी की वीडियोस दी पहले, सब बना रहा हूँ सर, मस्त मस्त, बस 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 बस। देखो भाई ऐसा है, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हुए, एक नंबर प्लीज सेव कर लीजिए, 9310913371। यहाँ से आपको कॉल भी आ सकता है, ये हमारी टीम का नंबर है, ठीक है, ये मेरी टीम का नंबर है, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट मैसेजेस होते हैं, एक ग्रुप बनाने का प्लान है अग्नि और उड़ान का कंबाइंड, वो भी व्हाट्सएप। प्लीज नोट दिस नंबर, इसको ना आपको अपने मोबाइल में सेव करना है, सेव करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। प्लीज सेव दिस नंबर, ठीक है ना। अब आपको जो भी बात करनी है मैडम से करनी होगी, मुझसे नहीं, ठीक है ना। हाँ, मुझसे भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको इस नंबर को सेव करना है। प्लीज सेव दिस नंबर इन योर मोबाइल, आफ्टर दैट प्लीज नोट डाउन दिस नंबर फर्स्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास प्लीज सेव दिस नंबर, बिकॉज मैं एक ब्रॉडकास्ट का ग्रुप बनाने वाला हूँ, आप लोग सबके नंबर सेव होंगे और कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट बातें जरूर आपको इसमें मिलती रहेंगी। 4 महीने का वक्त है, जितने मैं एफर्ट मार सकता हूँ मैं मारूंगा। आप लोगों को इस नंबर को सेव करना है, प्लीज इस नंबर को सेव करिए, क्योंकि उसी बच्चे को नोटिफिकेशन मिलेगी जो बच्चा नंबर सेव करेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में नंबर सेव होना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी ना
रूट, चलो रूट की बात नहीं है, प्लस माइनस में फंक्शंस होते हैं, तो ये फंक्शन क्वेश्चन आ गया, इसका डोमेन निकालना है। प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डोमेन निकालनी है, तो आपको हर जगह की डोमेन निकालनी है, हर जगह की, आगे पीछे पीछे ऊपर जितने भी चीजें हैं सब जगह की डोमेन निकालनी होती है, और फिर फाइनल इंटरसेक्शन लेना होता है। जैसे अगर मुझे इस पूरे फंक्शन की डोमेन निकालनी है, तो सबसे पहले मैं इसकी डोमेन निकालूंगा, और इसकी डोमेन आएगी जब x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू आ गई 3 से बड़ी। ये किसकी डोमेन आई है? ये इस फंक्शन की डोमेन आई है। और अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करूं, तो इस फंक्शन की डोमेन होगी, कुछ भी डालिए, बस 4 मत डालिए, ठीक है ना। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तरफ से हमें बोला जा रहा है कि 3 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो एक तरफ से बोला जा रहा है कि कुछ भी डालिए, बस 4 मत डालिए। तो आप मुझे बताइए कॉमन क्या है? एक तरफ से मुझे बोला जा रहा है कि कुछ भी डालिए, 4 मत डालिए, और एक तरफ से मुझे बोला जा रहा है 3 से बड़ी डालिए। तो कॉमन क्या हुआ? 3 से बड़ा एक्सेप्ट 4। तो फाइनल जो हमारे पास डोमेन आई वो आई 3 से बड़ी एक्सेप्ट 4। तो याद रखिए, हमें कभी भी फंक्शन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में दे रखे हो, तो आपको हर फंक्शन की डोमेन निकालनी है और बाद में फाइनल इंटरसेक्शन लेना होता है। ऐसा ही क्वेश्चन 2023 के पहले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। सीधा सीधा मेरी कॉपी से यूपीएससी ने क्वेश्चन चुरा लिया, ठीक है ना। सीधा सीधा यूपीएससी ने क्वेश्चन चुरा लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये क्वेश्चन चुरा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन बच्चे कराए मेरे, मुझे इससे बड़ी खुशी क्या है, ये क्वेश्चन हमारे एनडी के पेपर में आया और बस सीधा सीधा मेरी कॉपी से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बस थोड़ा सा डाटा चेंज किया है, यहाँ पे 2 3 था, मैंने शायद 10 15 ले लिया है। तो इसकी डोमेन निकालो, इसकी डोमेन निकालो, फिर इंटरसेक्शन ले लो। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एकदम बैंगन क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना मेरे चचा, आपको इसकी डोमेन निकालनी है रे, इसकी। तो x माइनस 10 को क्या करेगा? 0 या 0 से बड़ा रखेगा, x के आ गया 10 या 10 से बड़ा, आया ना बोलने का भाई। और इसकी डोमेन निकालनी है, तो 15 माइनस एक्स को 0 से बड़ा, तो यहां से x की वैल्यू 15 से छोटी आई, एक तरफ से वैल्यू 10 से बड़ी आई, एक तरफ से वैल्यू 15 से छोटी आई। तो मुझे बता कॉमन क्या पाया तूने? एक तरफ से वैल्यू 10 से बड़ी आई, एक तरफ से वैल्यू 15 से छोटी आई, तो कॉमन क्या पाया तूने? 10 से 15। तो फाइनल आंसर क्या आया? 10 से 15। अरे एलसीएम एलसीएम लेना होता है इनमें यार। बेटा 15 पे ओपन इंटरवल लगा दे बच्चे, अंकिल 15 पे अखिल ओपन आएगा, ठीक है बेटा, समझ गया, 15 पे ओपन लगाना है। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, एक बार लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। क्लियर है? दे दें क्वेश्चन? प्रकाश जी बुलाता हूँ, प्रकाश जी थोड़ी देर में, ठीक है। बताइए आंसर क्या आएगा? रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया है, एक और ले लो। वन अपॉन में रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 ले लिया है। छोटा छोटा बना दीजिए, वो तो बेटा अभी मना है मुझे, ठीक है ना। हाँ, इसलिए अभी नहीं बना पाऊंगा मैं, क्वेश्चन बना दूंगा मैं।
बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चन को अगर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को, तो इसमें आपको बस इतना देखना है कि रूट के अंदर नेगेटिव ना बने। रूट के अंदर नेगेटिव बनेगा भी तभी जब x की वैल्यू तू नेगेटिव लेगा। अगर तू x की वैल्यू 0 देता है तो कोई बुराई नहीं है, 0 डालने पे 0 आ जाएगा, और फंक्शन अगर 0 वैल्यू दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 की वैल्यू होती है, 0 का महत्व होता है, ठीक है ना। 0 आगे लग जाए तो नंबर छोटा हो जाता है, 0 अगर चेक के अंदर नंबर के आगे 0 लग जाए तो चेक की वैल्यू कितनी बड़ी हो जाती है ना। 0 की वैल्यू होती है बेटा, 0,0,0,0,0,1। ओ भाई कितना छोटा नंबर ऐसा लग रहा है, और यही मैं इसको उल्टा कर दूं तो भाई कितना हो जाता है, 1,00,000, है ना। फर्क है बेटा। तो 0 की वैल्यू है, आगे लगे तो मतलब कुछ और होता है, पीछे लगे तो कुछ और मतलब होता है। तो महत्व है इसका, बस सिचुएशन के ऊपर है कि कौन कब कहाँ लग रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 0 आ सकता है, ये मत सोचिए कि सर जी 0 आ गया, 0 भी नहीं आ सकता, 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी डालिए, बस नेगेटिव वैल्यू मत लीजिए। तो इसका आंसर आ गया 0 से इंफिनिटी। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि इसकी बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। मैंने आपको अपने 5वें लेक्चर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अगर आपको याद हो तो। अगर तुम्हें याद हो तो, तुम्हें याद भी तो नहीं रहता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 से बड़ा। मैंने आपको कहा था जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए इनइक्वालिटी के अंदर, तो इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दे, तेरे से कभी गलती नहीं होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक इंटीजर है, मानता है कि नहीं मानता है, मानने का नहीं कि मानने का। कोई इंटीजर 3 से बड़ा है तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू है तो 4 है या 5 है या 6 है, डैश 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 डैश, यही है ना। इसको मैंने अगर ऐसे लिख लिया मेरे चचा, तो बात सेम नहीं है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 से बड़ी है तो इसका मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या तो 4 है या 5 है या 6 है या इन्फिनिटी तक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 4 कब होगी, जब x की वैल्यू 4 डालना स्टार्ट करोगे या उससे बड़ी वैल्यू डालना स्टार्ट करोगे। 4 से छोटी तो ले भी नहीं सकते ना। तो खुद सोच, तूने 3.9 ली, तो 3.9 अगर तू लेगा तो ये 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। बोलो हुई जुबां केसरी की नहीं। हे रब्बा, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जा रे, आ जा रे, आजा। रूट में ले ले साइन एक्स और एक्स ले ले 0 से 2 पाई। मतलब तुझे डोमेन निकालनी है 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है ना। देख रूट के अंदर अभी तक तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स डाल रहा था, कुछ भी आ सकता है यार। इनको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसा दिया, रूट के अंदर साइन घुसा दिया, साइन के अंदर रूट घुसा दिया। भाई मल्टीपल वेज हैं क्वेश्चन क्रिएट करने के डोमेन के। मैं पूरा दिन तुम्हें डोमेन पढ़ा सकता हूँ, इतनी डेप्थ है, क्योंकि फंक्शन की वैरायटी इतनी है यार। तो भाई जितना क्वेश्चन कहोगे उतने करा दूंगा। तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना है, मुझे मैथ्स रटवानी नहीं है। तो भाई मुझे बताओ इसकी डोमेन क्या होगी। तब जब तूने देखा क्वेश्चन डोमेन का आ गया तो तेरे दिमाग में आना चाहिए, अरे ये रूट का क्वेश्चन है रे, इसका ना रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए रे। अब मुझे बताओ साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कब होती है। 0 से बड़ी का मतलब होता है पॉजिटिव। तो साइन एक्स पॉजिटिव कब होगा, तो खुद सोच। 0 से 2 पाई के बीच में बात करनी है ना मुझे। 0 से 2 पाई के बीच में ये पॉजिटिव है। आप थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में मत जाना। अगर तू थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में जाएगा ना तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, और साइन नेगेटिव होने का मतलब रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 0 से पाई। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता ना मेरे दोस्त, 1/√sin x, तो उस केस में तुझे 0 और पाई को हटाना पड़ेगा। क्योंकि तू क्या करेगा, अब क्या करेगा, तो साइन एक्स को सिर्फ ग्रेटर देन 0 रखेगा, और सिर्फ ग्रेटर देन 0 रखेगा तो सिर्फ ओपन इंटरवल लेगा 0 से पाई। यहाँ पे 0 में कोई बुराई नहीं है, साइन एक्स अगर 0 भी हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 0 है। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स 0 नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूमिनेटर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। क्लैरिटी आ गई है 20 क्वेश्चन। तो आज की क्लास पहली क्लास थी, कल सुबह मिलते हैं। असाइनमेंट मिलेगा आपको 150-200 क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन बोले जाएंगे उनको करना है। अच्छा बीच में ये मत सोचना कि तुम लोगों की जो पिछले चैप्टर हो गए उनकी क्लासेस न करेंगे, उनकी क्लासेस लगेगी। अभी जैसे मेरा डिटर्मिनेंट के ऊपर 20-25 क्वेश्चन कराने का और दिल है,
वो बीच में लगती रहेगी, लेकिन आप फंक्शन की क्लासेस को देखते रहिए और पिछला रिवाइज करते रहिए, असाइनमेंट सॉल्व करते रहिए। डाउट का भी सोल्यूशन मैं तुम लोगों के लिए सामने बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। डाउट एक एक बच्चे का क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है ना। पॉजिटिव रहो, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू हैव फेथ इन मी, ठीक है। थैंक यू सो मच, इतना ही रखा, अच्छे से पढ़ के आओ। कॉपी, कोई होमवर्क नहीं है, बस कॉपी रिवाइज करनी है, नथिंग एल्स। कल से होमवर्क मिलेगा आपको, डोमेन को खत्म करने का प्रयास करेंगे कल सुबह, और कल शाम को हम रोमी रेंज को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग। अरे पहले ये तो कर ले पत्ता गोभी, पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ गई, पहली क्लास तुम्हारी हुई नहीं है, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, कैलकुलस तो कर ले, 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ट्रिग्नोमेट्री करा दी जाएगी। चलिए बाय बाय। पिछला रिवीजन से छूट गया था, तो करना, तो करना, किसने मना किया है, रिवीजन कर बच्चे, सब बताएंगे बेटा, सूरज बताएंगे, बताएंगे, सबका बदला लेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, चलो ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे बात करनी